जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन भारत पाकिस्तान की डीजीएमओ वार्ता पर बड़ी खबर। थोड़ी देर में भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच वार्ता होने वाली है। कुछ देर में भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत शुरू हो जाएगी। जैसा कि आपको पहले बताया था कि ये आज की तारीख में ही ये प्रस्तावित था, लेकिन इसके समय में थोड़ी तब्दीली की गई थी। तो भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ वार्ता पर बड़ी खबर है। थोड़ी ही देर में भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच वार्ता शुरू होने वाली है। कुछ देर में भारत के और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत होगी। इस बात की जानकारी तब दी गई थी जब पहली बार सीज फायर को लेकर के खबर आई थी, और सीज फायर को लेकर के जब घोषणा आई थी उसमें यह बात कही गई थी कि सीज फायर जो है वो तत्काल प्रभाव से ये लागू होगा, और उसमें 5 बजे का हालांकि समय दिया गया था। बाद में एक खबर ये भी आई थी, उसकी हालांकि पुष्टि नहीं हो पाई कि रात 10:30 बजे का समय उसको तय कर दिया गया था। बहरहाल लेकिन उसमें इस बात का जिक्र था कि अब इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, दोनों देशों के डीजीएमओ आपस में बातचीत करेंगे। तो ये दोनों देशों के डीजीएमओ की आपस की बातचीत का ये आज पहला मौका है जब इस सीज फायर के तहत अगला स्टेप ये था। अब इस बातचीत में भी क्या कुछ होता है, किस तरह की बातचीत होती है, इसमें क्या चीजें होंगी, क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें ऐसी भी होती हैं जो पब्लिक के या आवाम के लिए पब्लिक करना वो बेहतर नहीं होता। लेकिन बहरहाल फिर भी ये अहम है कि दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत होगी, और अब से कुछ ही देर में बातचीत शुरू होने वाली है। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ वार्ता पर बड़ी खबर है। थोड़ी देर में भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच वार्ता शुरू होने वाली है। कुछ ही देर में भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत शुरू होगी। तो सीज फायर के लागू होने के बाद, सीज फायर के इंप्लीमेंटेशन के बाद ऐसा माना जा रहा है कि ये जो बातचीत होगी ये काफी अहम होगी, क्योंकि इससे पहले ये बात कही गई थी कि जब सीज फायर जो है उसकी घोषणा हुई थी, तो सीज फायर की घोषणा से पहले पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया था, आग्रह किया था कि बात करनी है, और जो खबरें आई थी उसके मुताबिक, और तब ये बातचीत हुई। फिर और कई लेवल पर बातचीत हुई है, विदेश राज्य मंत्री के लेवल पर बातचीत हुई है, कई लेवल पर बातचीत हुई। अंततः ये हुआ कि सीज फायर को लेकर के घोषणा सामने आई। लेकिन जब सीज फायर को लेकर घोषणा सामने आई तभी ये बात कही गई थी कि जो इसमें जो अगला स्टेप होगा वो डीजीएमओ के सतह पर बातचीत का स्टेप होगा, और वो बातचीत जो है वो 12 मई को वो बातचीत होगी। तो ये वो तारीख थी जो आज तारीख आ गई है। तो 12 मई को आज ये बातचीत होनी है। जो अभी जानकारी मिली उसके मुताबिक अब से कुछ ही देर के बाद डीजीएमओ सतह की बातचीत यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के सतह की बातचीत, जिसमें भारत के भी डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ दोनों आपस में बातचीत करेंगे। तो ये काफ़ी अहम होगा इस सीज फायर को लेकर के कि इसमें क्या आगे पॉइंट सामने आते हैं, और ये कितना जो है वो दूरदर्शी होता है, या इसमें कोई ब्रेक लगता है, या क्या क्या कुछ भी होता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। और अब आपको ये बता दें कि इस वक्त जो जानकारी आ रही है, अब आप देखिए, आपको स्क्रीन पर काउंटडाउन चल रहा है। 2 घंटे और 46 मिनट लगभग अब रह गए हैं जब प्रधानमंत्री देश के नाम अपना संबोधन करेंगे। तो भारत पाक डीजीएमओ की बातचीत के अहम मुद्दे क्या हो सकते हैं? एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल और आईबी पर पूरी तरह से सीज फायर लागू करें। इंटरनेशनल बॉर्डर, एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पूरी तरह से सीज फायर लागू करें, ये बातचीत का एक मुद्दा हो सकता है। इसके अलावा सीमा पार से एलओसी और आईबी पर गोलीबारी ना हो। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप बने रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ। पाक तनाव के बीच सेना का बड़ा बयान। जवाबी कार्रवाई में पाक के 35 से 40 जवान ढेर, मारे गए लोगों में पाकिस्तान के अफसर भी शामिल। ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 पर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH। इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना ने लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आर्मी से डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, नेवी से वाइस एडमिरल AN प्रबोध और एयरफोर्स से एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर पर 32 मिनट तक फिर जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैन्य अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकियों से है। पहलगाम में आतंक के पाप का घड़ा भर गया, लेकिन दुर्भाग्यवश पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों का साथ दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन लेजर गन से मार गिराए। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अभेद्य है
और जरूरत पड़ने पर अगले मिशन के लिए तैयार हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान दीजिएगा कि जरूरत पड़ने पर अगले मिशन के लिए तैयार हैं। जो आर्मी की प्रेस ब्रीफिंग हुई है उसमें एक दो नहीं कई अहम बातें हैं। उस पर यह खासतौर से बताया गया कि किस तरह से आतंकियों का साथ पाकिस्तान की सेना देती रही, इसके जो है साक्ष्य मिले। और साथ ही साथ यही बताया गया कि जो भी हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसको इस तरह का जवाब सुनना पड़ेगा। और सबसे अहम बात ये कही गई कि उन्होंने इसमें क्लियर किया गया कि हमारा दुश्मन या हमारा निशाना आतंकवाद है, आतंकी हैं। तो इसलिए आतंकवाद को और आतंकियों को लगातार निशाना बनाया जाता रहेगा। आर्मी से डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई वहां मौजूद थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नेवी से वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयरफोर्स से एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर पर 32 मिनट तक बातचीत की। उन्होंने जानकारी दी, ये बताया गया कि किस तरह से ये बताया गया कि हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई आतंकवाद से है और आतंकियों से है। पहलगाम में आतंक के पाप का घड़ा भर गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों का साथ दिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत ये बताया गया ब्रीफिंग में। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन लेजर गन से मार गिराए। ये बड़ी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई कि सभी ड्रोन जो पाकिस्तान की तरफ से आए थे उस दौरान वो मार गिराए गए। उन्होंने कहा, जो प्रेस ब्रीफिंग में बात कही गई कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अभेद्य है, इसे कोई भेद नहीं सकता और जरूरत पड़ने पर अगले मिशन के लिए हम तैयार हैं। आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। दिस ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट, हाउ हैव इंडियन फोर्सेस मैनेज्ड to minimize the damage to both civilian and military infra in the country, in spite of the unrelenting efforts by the Pakistani forces. Most of you